हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छा होगा। आज की वीडियो के अंदर हम लोग याद करने वाले हैं फॉर्मूले, एक ऐसे चैप्टर के जिसके फॉर्मूले बहुत ज्यादा बदनाम है। क्लास 11th का स्टैट्स है, चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। काफी भारी भरकम फॉर्मूले हैं, बच्चे देखते हैं, उसे देखने के बाद चैप्टर ही छोड़ देते हैं। आज की वीडियो में बहुत छोटी वीडियो रहेगी, इसमें मैं आपको फॉर्मूले लर्न करा दूंगा। एंड कुछ भी भूल जाओगे, आप अपना नाम भूल जाओगे बट आप इसके फॉर्मूले नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है ना। तो प्लीज मेरे साथ साथ जब मैं कहूं रिपीट करने के लिए तो आप रिपीट करना, और बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह आपको पढ़ाई करनी है। एंड बिलीव मी, आप इस वीडियो में रट के जाओगे इन सारे फॉर्मूलाज को। पहले समझ लेते हैं एग्जैक्टली कितने फॉर्मूले हैं, उस हिसाब से आगे हम चालू कर देंगे। तो देखो, सबसे पहले एक कार्ल पियर्सन हमारे बंदे थे, उनका बनाया हुआ था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसमें टोटल 4 फॉर्मूले हैं। एक है एक्चुअल मीन मेथड, दूसरा है डायरेक्ट मेथड, तीसरा है शॉर्टकट मेथड, चौथा है स्टेप डेविएशन मेथड। 4 फॉर्मूले कार्ल पियर्सन ने दिए हैं। उसके बाद दूसरा बंदा आता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। इन्होंने बेसिकली 2 फॉर्मूले दिए थे। एक दिया था कि रैंक्स अगर इक्वल होंगी, रैंक्स अगर इक्वल नहीं होंगी तो हम अनइक्वल वाला केस करेंगे। इक्वल वाला पेपर में नहीं आता है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 5 फॉर्मूले, 1 2 3 4, और अनइक्वल स्पीयरमैन वाला 5। आइए जरा, अब मैं पहले आपको एक्चुअल मीन मेथड नहीं कराऊंगा, मैं एक्चुअल मीन मेथड से पहले आपको ये 3 मेथड कराऊंगा, क्योंकि ये तीनों में सिमिलैरिटी बहुत सारी है, ठीक है। आइए जरा, तो देखो, सबसे पहली बात हम लोग करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में किस तरीके से करना है, तो देखो, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको हम छोटे r से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनता है पहले समझते हैं। देखो, मैं एक कहानी सुनाऊंगा, एक इमोशनल कहानी होगी, और उस इमोशनल कहानी के बिल्कुल स्क्रिप्ट पे मत जाना। मैं एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूं, बट आपको याद कराने के लिए जितना जरूरी होगा वो मैं करा दूंगा। तो देखो, हुआ क्या बेटा, एक नाम एन नाम का बच्चा था, एक एन नाम का बच्चा था। वो अपने मम्मी एक्स और पापा वाई, इनके साथ एक छोटे से घर में रहता था। एक छोटे से घर में रहता था अपनी मम्मी एक्स और पापा वाई के साथ। अब क्या हुआ ना कि एन पढ़ने में अच्छा नहीं था, बहुत लापरवाह था। आपकी तरह यूट्यूब पे पूरे दिन शॉर्ट्स देखता था, इंस्टाग्राम पे रील्स देखता था। अब इस चक्कर में ना एक्स और वाई जो मम्मी पापा, इनके बीच में बहुत लड़ाई होती थी यार। अब एन ना लड़ाई देखता था और उसे बड़ी घुटन फील होती थी। एक दिन क्या हुआ, एन मम्मी पापा का घर छोड़कर चला गया। एन क्या कर रहा है, मम्मी पापा का घर छोड़कर चला गया। एन मम्मी पापा का घर छोड़ के चला गया, ये हो गया माइनस का साइन। अब एन ने जैसे ही मम्मी पापा का घर छोड़ा तो मम्मी पापा चालू हो गए कि अरे तुम्हारी वजह से गया है, अरे तुम पहले बोलते थे, तुम्हारी वजह से हुआ है। इस तरीके से आपस में लड़ाई होने लग गई। अब रिजल्ट क्या हुआ, एक्स और वाई मम्मी पापा अलग हो गए। यानी कि मम्मी ने अपना अलग घर बना के अलग रहने लग गई, और पापा जो थे वो भी अपना अलग घर बना के रहने लग गए। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, कई सालों बाद, बहुत सालों बाद, यानी कि एक बड़ा सा डिवाइड का साइन, बहुत सालों बाद, एन 15 या 20 साल बाद, मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह बहुत सक्सेसफुल हो गया था। अब इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया था जो एन था। वो मम्मी और पापा दोनों से मिलने के लिए जाता है। अब एन को इतना बड़ा बिजनेसमैन बनता देख मम्मी की खुशियां दुगनी हो गई। भाई कोई भी मां होगी, जब देखेगी कि बेटा हमसे अलग होने के बाद इतना बड़ा आदमी बन गया है, तो खुश तो होंगी ना। तो हुआ क्या, ध्यान से देखो, एन ने अपनी मम्मी को एक बहुत सुंदर और बड़ा सा घर दिया। ये अंडरवुड बहुत बड़ा मेंशन टाइप का घर हो जाता है, ठीक है ना। और एन क्या करने लग गया, एन अपनी मम्मी के साथ इस वाले घर में रहना स्टार्ट कर दिया। और एन जैसे ही इस देखो, एन इस बड़े घर में मम्मी को एक कमरा दे दिया, ये कमरा है, और मम्मी इस कमरे में रह के उनकी खुशियां क्या हो गई, दुगनी हो गई। एन की मम्मी की खुशियां दुगनी हो गई एन के साथ रहने के चक्कर में। फिर क्या हुआ, एन एक बिजनेसमैन है, तो भाई बिजनेसमैन को काम से जाना होता है। तो एन क्या हो जाता है, कभी कभी ना काफी टाइम के लिए घर से दूर चला जाता है। बट उसकी जो मम्मी है अकेली है, बट अभी भी उनकी खुशियां क्या है, पहले की तरह दुगनी है। ध्यान से सुनो, स्टोरी दोबारा रिवाइज करा देता हूं। एन नाम का बच्चा था, मम्मी एक्स पापा वाई के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हुई एन को लेके, तो अब क्या हुआ, एन ने घर छोड़ दिया, माइनस का साइन। अब क्या हुआ, मम्मी पापा दोबारा लड़ने लग गई कि तुम्हारी वजह से क्या है, तुम्हारी वजह से क्या है, दोनों अलग हो गए। तो समेशन एक्स, मम्मी ने अलग घर बना लिया, पापा ने अलग घर बना लिया। 15-20 साल बाद, यहां पे 15-20 साल बाद, कैंदी हुंडी सी, ये वाला गाना चला, वो जो होता है ना रैक्स टू रिचेस वाली स्टोरी। उसके बाद एन आता है और मम्मी को एक बड़ा सा घर देता है, मेंशन देता है, और एन मम्मी के साथ इस छोटे से कमरे में, इस घर में रहता है। मम्मी की खुशियां दुगनी हो गई। एन बिजनेस से बाहर जा रहा है, यानी कि एन नहीं है, और मम्मी अकेली है, पर फिर भी खुशियां इनकी दुगनी है।
अब एन एक बात बताओ, इतना प्यारा बच्चा है यार, वो अपने पापा को नहीं मिस करेगा? तो एन ने जो मम्मी के साथ किया वही पापा के साथ किया, यानी कि बड़ा सा घर पापा को भी दिया, और बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दो, एक्स की जगह वाई कर दो। एन अपने पापा के साथ था तो पापा की खुशियां भी क्या हो गई, दुगनी हो गई। पर एन कभी कभी चला जाता था तो पापा फिर भी अकेले रहते हैं और उनकी खुशियां आज भी दुगनी है। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला खत्म हो जाता है। अब अपने मन से मेरी कहानी जो है उसको रिवाइज करो और अपने मन में सोचो कि आपको याद हो गया या नहीं हुआ। मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि कहानी की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। एन नाम का बच्चा था, मम्मी एक्स पापा वाई के साथ एक छोटे से घर में रहता था, बहुत छोटा सा घर था। मम्मी पापा के बीच में लड़ाई होती थी कि बच्चा पूरे दिन रील्स देखता है, यूट्यूब शॉर्ट्स देखता है, बिगड़ चुका है। एन ने तंग आके घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, माइनस का साइन। एन, अब देखो यहां पे एन नहीं है, मम्मी पापा में दोबारा लड़ाई हुई कि तुम्हारी वजह से छोड़ा, तुम्हारी वजह से छोड़ा, दोनों ने अलग अलग हो गए, अपना अपना घर ले लिया। 15-20 साल बाद एन आया, मम्मी को एक बड़ा सा मेंशन दिलवाता है, उसमें बिल्कुल पहले जैसा घर उन्होंने दिया अपनी मम्मी को, मम्मी की खुशियां हो गई दुगनी, और ये मम्मी के साथ था। फिर बिजनेस ट्रिप पे गया, गया, पहले भी जाने पे माइनस हुआ था, अभी भी माइनस हुआ है, और मम्मी की खुशियां आज भी दुगनी है क्योंकि बेटा तरक्की कर रहा है। सेम टू सेम चीज यहां पे हमने रिपीट कर दी वाई के साथ। फॉर्मूला खत्म, फॉर्मूला खत्म। अब डायरेक्ट मेथड हो गया सर, अगला मेथड बताओ सर, शॉर्टकट मेथड कैसे याद करें? तो भाई शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं है, यहां जो ये x और y है, अरे क्या कर रहे हो सर, यहां पे ये जो x और y है इनको रिप्लेस करके dx और dy कर दो। जैसे देखो, मम्मी पापा का नाम सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। एक देखो, n नाम का बच्चा था, मम्मी dx और पापा dy के साथ घर में रहता था, लड़ाई हुई, ठीक है ना, n चला गया, मम्मी dx ने अलग घर ले लिया, पापा dy ने अलग घर ले लिया, ठीक है जी। 15-20 साल बाद एन आया, बड़ा सा मेंशन बनाया, उसमें एन अपनी मम्मी के साथ रहता है, मम्मी की खुशियां एन को देख के क्या हो गई, दुगनी, माइनस एन, अब भाई काम धंधे वाला बंदा है यार, पूरे दिन घर में थोड़ी ना बैठे रहेगा, पर मम्मी आज भी खुश है कि आए मेरा लाल बहुत बड़ा आदमी बन गया है। ये लो, इसको भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद, पर भाई पार्शियल नहीं है, ये अपने पापा के लिए भी सेम टू सेम सोचता है, तो सेम टू सेम चीज रिपीट कर देंगे यहाँ पे पापा के साथ भी, डी वाई स्क्वायर और माइनस समेशन डी वाई होल स्क्वायर, खत्म। और dx और dy का मतलब क्या है? तो देखो dx का मतलब होता है x माइनस ए, और a क्या होता है, a आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो बेटा, a अज्यूम्ड मीन को कहते हैं। सिमिलरली dy कैसे निकलेगा, x सॉरी y माइनस ए, यानी कि y में से अज्यूम्ड मीन माइनस कर दो y का, वो निकल के आ जाएगा, खत्म। लास्ट फॉर्मूला स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में देखो सिंपली आपका क्या होगा, dx और dy की जगह dx डैश और dy डैश, सिर्फ डैश लगा दो, पूरा फॉर्मूला सेम है, पूरा फॉर्मूला सेम है। n नाम का बच्चा था, मम्मी dx डैश और पापा dy डैश के साथ एक छोटे से घर में रहता था, लड़ाई हुई, n गया, मम्मी dx डैश ने घर अलग कर लिया, पापा dy डैश ने भी घर अलग कर लिया। 15-20 साल बाद n आया, और उसके बाद बड़े से मेंशन में उसने मम्मी के लिए एक छोटा सा कमरा पहले जैसा ही रखा, dx डैश का होल स्क्वायर, और पर बिजनेस ट्रिप पे गया तो उसके बाद क्या हुआ, समेशन dx डैश का होल स्क्वायर, माँ अकेले है पर फिर भी खुश है, बेटा इतनी तरक्की कर रहा है ना, और फिर इनके बीच में मल्टीप्लाई लिखो या फिर मत लिखो तो भी काम चल जाएगा, dy के साथ भी सेम टू सेम चीज, dy डैश स्क्वायर माइनस, खत्म, खत्म है भाई फॉर्मूला, हो गए, तीनों फॉर्मूले हो गए। सबसे पहला फॉर्मूला जो था आपका डायरेक्ट मेथड था, उसमें x और y थे, कैपिटल x और y। फिर दूसरे फॉर्मूले में x और y की जगह dx dy आ गए। थर्ड फॉर्मूले स्टेप डेविएशन में क्या हुआ, dx की जगह dx डैश, dy की जगह dy डैश। क्या होता है dx डैश, भाई dx जो आपका पिछले फॉर्मूले में था उसे c से डिवाइड कर दो, c क्या होता है, c हमारा होता है कॉमन फैक्टर। सर क्वेश्चन कैसे करेंगे, सर क्वेश्चन भी तो करा दो। भाई क्वेश्चन की देखो, या तो आपको YouTube पे वीडियो मिल जाएगी, नहीं है तो प्लीज www.commercewithvinay.com पे चले जाओ, वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां पे आराम से देखना, तसल्ली से करवाया हुआ है एक एक चीज को हमने, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे ये तीन फॉर्मूले अच्छे से हो जाते हैं। फिर बारी आती है बेटा सबसे पहला वाला फॉर्मूला। पहला वाला फॉर्मूला कौन सा था, ये देखो, ये वाला जो मैंने आपको छुड़वाया था, एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड में दो केसेस बनते हैं, इसका फॉर्मूला छोटा सा है तो यार याद कराने में मजा भी नहीं आएगा, वो स्टोरी सिर्फ उन तीन फॉर्मूलेस के लिए थी। देखो पहला केस क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है डिपेंड करेगा कि क्या दिया हुआ है। तो लिखो व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन
when standard deviation is given in the question. When standard deviation is given in the, क्या लिख रहे हो सर, in the question. तो देखो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू समेशन स्मॉल x और स्मॉल y. याद रखना जो आगे डायरेक्ट मेथड था उसमें कैपिटल x और कैपिटल y था, यहां स्मॉल x और स्मॉल y है, अपॉन में n इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन जो x का दे रखा है इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन जो y का दे रखा है. पहले लिखवा देता हूं क्या क्या चीजें क्या क्या दे रखी हैं. स्मॉल x का मतलब क्या है, x माइनस एक्स बार. याद करो जो हमारा dx होता था x माइनस a, x माइनस अज्यूम्ड मीन. पर स्मॉल x का मतलब क्या है, x माइनस एक्स बार इज मीन ऑफ सीरीज x. ऑन द अदर हैंड जो स्मॉल y है वो क्या है, y माइनस वाई बार. ये स्मॉल x बिग x इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बेटा, नहीं तो एग्जाम में पेले जाओगे, ठीक है ना. तो देखो किस तरीके से फॉर्मूला है, समेशन एक्स वाई अपॉन में, देखो ऊपर एक्स वाई है नीचे भी एक्स वाई रहेगा, n मल्टीप्लाई बाय, ये देखो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है x का और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है y का. आई होप आपको याद हो जाएगा, छोटा सा है यार, इसके लिए क्या कहानी सुनानी है, ठीक है ना. आ जाओ, ये हमारे हो गए टोटल 4 फॉर्मूले हो गए. पांचवा फॉर्मूला करना है हमें. पांचवा फॉर्मूला है हमारा स्पीयरमैन वाला, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. इसमें कैटेगरी क्या है, व्हेन रैंक्स आर अनइक्वल. आइए जरा इसको फटाफट से एक बार लिख लेते हैं. इसको कैसे दिखाएंगे, आर के वही जो दीपिका पादुकोण ने अपनी नेक पे लिखवाया था, बट इस आर के का मतलब रणबीर कपूर नहीं है, ठीक है ना. तो ये रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना. आर के स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है आर के 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर. एक सेकंड यार मिटा दूं थोड़ा सा, 6 समेशन कैपिटल डी स्क्वायर अपॉन में n क्यूब माइनस n, अपॉन में n क्यूब माइनस n. जल्दी से एक बार लिख लो. आ जाओ, अब ये वाला आपने लिख लिया. अब जरा समझो इसको याद कैसे करना है. मैंने जो याद करने का तरीका कर रखा है, दो तरीके हैं. देखो देखो ऐसे, देखो क्योंकि आपको कंफ्यूजन नंबर्स में होगी. 1 2 3, 1 2 3, 3 2s are 6, 1 2 3, 3 2s are 6. प्लेसमेंट आपको याद हो गई और ये इफेक्टिव है बेटा, एग्जाम में याद रहेगा आपको. 1 2 3, 3 2s are 6. इस तरीके से आप याद कर सकते हो. तो याद करने के लिए देखो अपने दिमाग में इमेजिनेशन करो, 1 2 3, 3 2s are 6. ये चीज हो गई. अब आपको याद करना है कि डी ऊपर है या एन नीचे है. मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको पता है ना नॉर्मली क्या होता है, ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है. बट आप अपने दिमाग में ऐसे इमेजिन कर लो कि यार इसमें ना उल्टा है, इसमें ना सब कुछ उल्टा है, यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर है न्यूमरेटर नीचे है. तो देखो n यहां पे नीचे है, d यहां पे ऊपर है. बात समझ आ रही है. तो अगर मैं इसको याद करना चाहूं तो देखो किस तरीके से करूंगा. देखो एक माइनस माइनस, आपको याद क्या है, अभी 6 मत लिखना, समेशन d याद है, 1 2 अपॉन में 3, फिर इसमें से माइनस n किया, 3 2s are 6, 1 माइनस 6 समेशन d स्क्वायर अपॉन में n क्यूब माइनस n. इस तरीके से हमारा स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन हो गया खत्म. और डी का मतलब क्या होता है, जो आपके दो रैंक्स दे रखी होंगी अलग अलग कैटेगरीज की, उनके बीच में डिफरेंस R1 माइनस R2 है, ये आपका डी होता है, ठीक है ना. ये जब क्वेश्चन करोगे उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा. इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ याद कराना था. आई होप आपको याद हो गया होगा. एंड अगर याद हो गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करो और दोस्तों के साथ शेयर करो यार. आई थिंक इस तरीके से आपने शायद ही पहली बार देखी होगी वीडियो, ठीक है ना. और बाकी मेरे साथ जुड़ना है बेहतर तरीके से तो प्लीज मेरी वेबसाइट पे www.commercewithvinay.com पे जाओ, या फिर प्ले स्टोर अगर आप यूज करते हो, एंड्रॉइड फोन है तो वहां पे एप्लीकेशन भी विद द सेम नेम है, ठीक है ना. मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.